हेलो गाइस। तो आज हम घूमने वाले हैं गीता जयंती जो कि कुरुक्षेत्र में आयोजित की गई थी। तो हम लोग वहां गए और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं भाई सुबह सुबह था और हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग गए थे क्योंकि हमें इवनिंग से पहले वापस भी आना था। तो अभी इतनी ज्यादा क्राउड नहीं है, भीड़ नहीं है, तो हम लोग फटाफट से पहुंचे। और क्योंकि धूप निकली थी बट हवा इतनी ज्यादा ठंडी थी जैसे कि हम लोग मान लो ऐसा लग रहा था कि शिमला में यहाँ रखे हैं घूमने के लिए। ऐसे आप देख सकते हैं मुझे कैप वगैरह और मैंने स्वेटर वगैरह 2-3 स्वेटर हम लोग डाल के गए। अपनी सिस्टर के साथ में वैसे घूमने गई थी और धीरे धीरे हम लोग जब अंदर घुस रहे थे तो हम लोगों ने नोटिस किया कि यार भीड़ तो है ही नहीं। तो हम लोगों को थोड़ा सा ये रहा कि अंदर क्या पता खाली ना पड़ा हुआ हो, लेकिन ठीक था, इतना ज्यादा क्राउड नहीं था बट बिल्कुल खाली भी नहीं था, तो घूमने के लिए सही था। अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जब हमने एंट्री करी तो हमें सबसे पहले सरोवर के दर्शन हुए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था वो हम लोगों को। और इस साइड पे मंदिर भी है जहाँ पर हम लोग गए। और यहाँ पर अब जब मैंने थोड़ा सा आगे गई, मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले रिकॉर्ड की, पूरे चारों तरफ की दर्शन किए अच्छे से और देखा हाँ भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा था। तो बहुत बढ़िया तरीके से फिर मैंने पूरा एक 360 डिग्री एंगल में रिकॉर्ड कर लिया और अब हम चलना स्टार्ट करें जो कि सरोवर के साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से रंगोली बना रखी थी और मतलब सरस सम्मेलन करके और सरस मेला करके 2024 करके रंगोलियां बना रखी थी, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा इसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हमने इस तरीके से रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि पानी है चारों तरफ तो हवा बहुत ठंडी चल रही थी, इसलिए बहुत मोटे मोटे से कपड़े पहने हुए थे मैंने और सिस्टर ने भी। सो यहाँ पर जब हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी मैंने सोचा रिकॉर्डिंग करते हुए चले, तो बीच बीच में मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और साथ साथ क्योंकि धूप बहुत तेज मुंह पर लग रही थी लेकिन ठंड भी बहुत थी, तो मैंने टोपी भी लगाई हुई थी और स्वेटर भी पहना हुआ था। और मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो में यार मैं भी आ जाती हूँ, इसलिए मैंने सेल्फ कैमरे से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। और ऐसे भी मैंने एक 360 डिग्री एंगल लेके एक छोटी सी क्लिप बनाई ताकि मैं शॉर्ट वगैरह में डाल पाऊँ। तो मैंने वो अभी तक फिलहाल डाली तो नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगी। आई विल अपलोड सून ऑन शॉर्ट, ठीक है ना। और हवा बहुत तेज चल रही थी गाइस, सच में बहुत तेज हवा थी, ऐसा लग रहा था बीच पर आ रखे हैं हम लोग, बालों का तो ठिकाना ही नहीं था, ऐसे उड़ रहे थे हम लोगों के। और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे गए, फिर मैं थोड़ा सा टॉप पे गई और यहाँ पर मैंने जो है वो रिकॉर्डिंग करी जो कि मैंने पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल दोबारा से दिखाया क्योंकि बहुत सारी स्टॉल्स लगी हुई थी और ज्यादा कुछ हम लोग यहाँ से लेते नहीं है। बहुत सारे बच्चों के ना पिकनिक ग्रुप भी आ रखे थे, तो ये एक छोटे बच्चों का ग्रुप था, उनकी मैम लोग थी, टीचर थी साथ में, और थोड़ी क्राफ्ट आइटम थी, कपड़े थे और गॉगल्स वगैरह बिक रहे थे क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें बहुत कॉस्टली होती हैं तो वी कांट अफोर्ड देम। हम लोग कुछ भी नहीं खाते उसमें से, मैं सिर्फ कॉर्न खाती हूँ। हम लोग कभी भी जाते हैं हम सिर्फ या तो भुट्टा लेते हैं या फिर हम भेलपूरी लेते हैं या पापड़ लेते हैं। और क्योंकि बाकी सारी चीजें यार इतनी महंगी हैं, उससे अच्छा हम बाहर ही खा लेंगे, उसमें 2-3 प्लेट आ जाएंगे, उतने में ये एक ही प्लेट देंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉस्मेटिक सामान भी था और ऐसे सैंडल वगैरह भी थी, थोड़ा थोड़ा देखते हुए चले। हालांकि फिर हमने सोचा चलो एक पापड़ ले लिया जाए, तो हम लोगों ने एक 10 रुपए का पापड़ लिया और उसके ऊपर उसने भैया से बोला थोड़ा सा वो मसाला छिड़क देना और लेके फिर खाते हुए हम लोग आगे बढ़े। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, मैं रिकॉर्डिंग करती गई। मेरी सिस्टर को पापड़ चाहिए था तो चलो पापड़ ले लिया हमने और हमने आगे देखा थोड़ा सा, तो यहाँ पर बहुत सुंदर से मतलब पब्लिक आना स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर सी यहाँ पर मूर्तियां थी, पेंटिंग्स थी और खाने की चीजें भी थी, कुल्फी वगैरह भी थी। बट सर्दी इतनी ज्यादा थी कि हम लोगों ने कुल्फी वगैरह को जो है वी इग्नोर देम टोटली, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली हमने इग्नोर किया। सोचा था मैंने कि कुछ लूं अपने लिए बट फिर भी मन नहीं किया, इतना ज्यादा कॉस्टली चीजें और जो चीजें मतलब थी उनमें से मुझे मोस्टली पसंद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत वैसे ही बहुत देर में पसंद आती हैं चीजें। तो इसलिए यहाँ पर देखा बच्चों के लिए आइटम्स थी जो कि मेरी सिस्टर्स ने थोड़ी सी ली बच्चों के लिए, जो भी हम स्टूडेंट रहते हैं हमारे। एक मुझे साइड बैग लेना था बट वो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे आंटियों जैसे, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी, तो साइड पर्स यहाँ पर था नहीं। और हम लोग थोड़ा सा और आगे गए देखते देखते, तो यहाँ पर देखिए और ज्यादा सूट थे, कश्मीरी शॉल्स थी और ये गर्ल्स का भी एक ग्रुप आ रखा था, मतलब स्कूल आ रखा था ये भी घूमने के लिए। और यहाँ पर ई रिक्शा भी चल रहे थे, पहले यहाँ पर ई रिक्शा नहीं चलते थे बट अब इन्होंने ई रिक्शा भी स्टार्ट कर दिया अंदर, क्योंकि सरोवर जो है वो काफी किलोमीटर में है, 4-5 किलोमीटर के अंदर है, तो चारों तरफ चक्कर लगाने का हमने खुद हाफ चक्कर में वापस आ गए थे। यहाँ से मैंने थोड़ा सा खड़े होकर सोचा चलो, पानी बहुत अच्छा लग रहा था सुंदर सा, बट ठंडा बहुत ज्यादा था तो मैं नीचे नहीं गई स्टेज पर, मैंने ऊपर से एक रिकॉर्डिंग करी पानी की, बहुत प्यारा लग रहा था। और हवा देख सकते हो आप लोग, पानी को देखने से पता लग रहा है कितनी ठंडी हवा चल रही होगी।
तो मैं भी यही कर रही थी और मेरी सिस्टर भी यही कर रही थी। हम खड़े होकर थोड़ी देर धूप सेक रहे थे और सेकते सेकते हमने थोड़ी सी पानी की रिकॉर्डिंग करी कि हाँ भाई बहुत सुंदर लग रहा है ये, है ना। क्योंकि चारों तरफ सरोवर था, मतलब हम तो चारों तरफ घूम रहे थे लेकिन बीच में सरोवर था और पानी बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा दे रहा था हम लोगों को, इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर धीरे धीरे क्योंकि टाइम बढ़ रहा था तो धूप भी बढ़ रही थी और धूप बढ़ते बढ़ते फिर गर्मी लगने लग गई। फिर मैंने सोचा यार अब तो बस गर्मी लग रही है, तो स्वेटर को उतारने का टाइम आ गया था। फिर हम लोगों ने देखा भाई चलो भाई आसपास देखो कहीं वॉशरूम, और हम लोगों ने कपड़े चेंज किए क्योंकि ऊपर के स्वेटर इतने मोटे थे हमारे। लेकिन अच्छा हुआ हमारे पास बैग था तो हमने वो स्वेटर्स जो थे वो सारे के सारे उसमें भरे और उसके बाद में स्वेटर को उतार के हमने बैग में ठूस दिया। फिर उसके बाद अब आप ये देख सकते हो, चलो स्वेटर उतर गया लेकिन हवा देखो मेरे बालों का पूरा कचूमर बन गया था। इतनी तेज हवा चल रही थी क्योंकि मैं रबर बैंड लाना ही भूल गई थी, तो मेरे पास रबर बैंड था ही नहीं। मैंने सोचा कि एक रबर बैंड लूंगी यहाँ से। मेरे बाल सुबह सुबह धोए थे तो गीले भी थे और हवा इतनी ज्यादा चल रही थी, पूरा ड्रायर यहीं चल रहा था। एक और फेवरेट चीज हमारी सेकंड लेवल पे आ गई थी जो कि भेलपुरी है। ये भी हम बहुत खाते हैं जब हम वहाँ जाते हैं। तो भैया को बोला कि भैया चलो एक भेलपुरी बना दो। अब 20 रुपए और 30 रुपए भेलपुरी थी, एकदम मतलब 10 रुपए का तो नामो निशान था ही नहीं दूर दूर तक। फिर हम लोगों ने एक भेलपुरी ली और लेते लेते, ये मेरी सिस्टर को भेलपुरी बहुत पसंद है तो इसके साथ साथ फिर हमने भेलपुरी ली और लेके फिर हमने थोड़ी एनर्जी आई। और यहाँ पे ऐसे ना प्रोग्राम वगैरह भी हो रहे थे, मतलब डांसिंग वगैरह और अलग अलग वहाँ के आ रखे थे। मैंने सोचा मैं भी खुश जाती हूँ डांस करने थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं था तो हम लोग थोड़ा और आगे चले, आगे बढ़ते गए और शॉप्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट में थोड़ा सा जो एग्जिट था यहाँ पर हम लोगों ने देखा, यहाँ पे बहुत सुंदर था और यहाँ पे बत्तख थी और पानी के अंदर जो कि घूम रही थी। अच्छे से उन्होंने अपना पार्क बना रखा था और घूमते घूमते फिर मैंने उनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी क्योंकि चलते हुए हम बहुत थक गए थे तो वहीं पे बैठ गए। और एंड में फिर उसके बाद में लास्ट में बाहर निकलने का टाइम था क्योंकि ये एग्जिट ही है। यहाँ से हम लोग, जो ब्रिज दिख रहा है आपको, यहाँ से हम लोग बाहर निकले और बाहर निकलते हुए ये देखिए ये सब लोग जा ही रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए फिर हम लोग बाहर आ गए क्योंकि हमें टाइम से पहुंचना था। तो हम लोगों ने हार्डली 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे में घूम के 11-12 साढ़े 12 तक हम बाहर भी निकल आए। ये फ्लैग भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग इस बार की गीता जयंती में गए कुरुक्षेत्र में या नहीं गए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं।